कभी सोचा है, एक झूठ सिर्फ लफ्ज नहीं होता, बल्कि एक ऐसी चिंगारी होती है जो जिंदगी को जला सकती है। हर झूठ का अंजाम होता है और वो अंजाम कभी माफी नहीं मांगता। क्या आप तैयार हैं इस तल्ख हकीकत का सामना करने के लिए? आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर, झूठ का अंजाम, एक तल्ख हकीकत। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला आली मुहम्मद। या अल्लाह, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके घर वालों पर रहमत नाजिल फरमा। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुश आमदीद आप सबको यूट्यूब चैनल सज्जाद ताज सफरा पर। इस वीडियो में इस्तेमाल की गई आवाज़ मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए तैयार की गई है और किसी असली शख्स की नुमाइंदगी नहीं करती। बराहे करम वीडियो को लाइक करें, चैनल सज्जाद ताज सफरा को सब्सक्राइब करें और सच्चाई का पैगाम दूसरों तक पहुँचाएँ। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं इस्लामी पैगामात, रूहानी सोच और दिल को छू जाने वाली बातें जो सिर्फ इल्म नहीं, अमल का जरिया भी बनती हैं। झूठ की तारीफ। किसी के बारे में खिलाफे हकीकत खबर देना झूठ कहलाता है। कायल यानी झूठी खबर देने वाला गुनाहगार उस वक्त होगा जब बिला जरूरत जानबूझकर झूठ बोले। क्या आपने कभी झूठ बोला है सिर्फ एक छोटे से नुकसान से बचने के लिए? कभी सोचा है, एक छोटा सा नुकसान बचाने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। एक झूठ जो हम मजबूरी कहते हैं, लेकिन वही झूठ जिंदगी भर की परेशानी का सबब बन सकता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, झूठ के पांव नहीं होते, मगर उसके हवाले से इंसानियत का ज़मीर जरूर लड़खड़ाता है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। सूरह आले इमरान आयत नंबर 61। तर्जमा: झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि एक सख्त इंतबाह है। अल्लाह की लानत का मतलब है रहमत से मुकम्मल महरूमी, और ये लानत झूठ बोलने वालों के लिए है, चाहे वो दुनिया के फायदे के लिए बोलें या दीन के नाम पर। झूठ सिर्फ जुबान का गुनाह नहीं, ये ईमान का खात्मा है और आखिरत का ज़ियां। एक और मकाम पर कुरान कहता है, इन्नमा यफ्तरिल कदिबा अल्लज़ीना ला युमिनून बि आयातिल्लाह। सूरा अन-नहल आयत 105। तर्जुमा: बेशक वही लोग झूठ घड़ते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते। ये आयत वाज़ह करती है कि झूठ घड़ना उन्हीं लोगों का शेवा है जिनके दिल में अल्लाह की निशानियों का यकीन नहीं होता, यानी झूठ कुफ्र और निफाक का निशान है। जो रब पर सच्चा ईमान रखता है वो जानबूझकर झूठ नहीं बोल सकता। अहादीस की रोशनी में झूठ की मजम्मत। आइए अहादीस मुबारका में बयान करदा झूठ की मुख्तलिफ तबाहकारियां सुनते हैं। झूठ के भयानक नताइज। जब बंदा झूठ बोलता है तो उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर हो जाता है। तिर्मिज़ी की हदीस 1979। झूठ बोलना सबसे बड़ी खयानत है। अबू दाऊद की हदीस 4971। झूठ ईमान के मुखालिफ है। मुस्नद इमाम अहमद की हदीस 16। लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलने वाले के लिए हलाकत है। तिर्मिज़ी की हदीस 2322। झूठ बोलने से मुंह काला हो जाता है। शुअबुल ईमान की हदीस 4813। झूठी बात कहना कबीरा गुनाह है। मौजम कबीर की हदीस 293। झूठ बोलना मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी है।
मुस्लिम की हदीस 106। झूठ बोलने वाले क़यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापसंदीदा अफराद में शामिल होंगे। कंजुल अम्माल की हदीस 34,037। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, झूठ बोलने से बचो क्योंकि झूठ बुराई की तरफ ले जाता है और बुराई जहन्नम की तरफ ले जाती है। सही बुखारी और मुस्लिम। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, क्योंकि झूठ सिर्फ अल्फाज के खिलाफ नहीं, ये ज़मीर की मौत है। अल्लामा इकबाल के अल्फाज हैं कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको सच बोलना हो जाए प्यारा। ये शेर हमें याद दिलाता है कि सिर्फ ज़ाहिरी नेकी या इबादत काफ़ी नहीं, असल बंदगी इखलास, सच्चाई और निडर हक गोई में है। अल्लाह ताला के सच्चे बंदे वही हैं जिन्हें सच बोलना पसंद हो, क्योंकि सच अल्लाह का वस्फ है और झूठ शैतान का हथियार। झूठ टेम्परेरी कंफर्ट देता है लेकिन परमानेंट गिल्ट दे जाता है। आज अगर हम सच बोलने का इरादा कर लें तो सिर्फ अपना नहीं, इस सोसाइटी का भी फ्यूचर बदल सकते हैं। सच्चाई से सिर्फ रिश्ते नहीं बनते, ज़मीर भी जिंदा रहता है। झूठ का अंजाम जिल्लत, सच्चाई का अंजाम इज्जत। सो आस्क योरसेल्फ, आखिर में जीत किसकी होती है, झूठ की या सच्चाई की? चूज वाइजली, चूज ट्रूथ। अगर दुनियावी लिहाज से देखा जाए तो आज का ज़माना सोशल मीडिया का दौर है। लोग फेक प्रोफाइल बनाते हैं, झूठी तस्वीरें शेयर करते हैं, एक इमेज बनाते हैं जो असल में होती ही नहीं। बिजनेस में झूठ, रिश्तों में झूठ, पॉलिटिक्स में झूठ। लेकिन क्या होता है अंजाम? ट्रस्ट का खात्मा, रिश्तों का टूटना और आखिर में तन्हाई और जलील होना। एक एग्जाम्पल, एक मशहूर बिजनेसमैन ने अपनी कंपनी की सक्सेस के झूठ गढ़े। इन्वेस्टर्स आए, लेकिन जब सच खुला तो जेल का रुख हुआ, रेपुटेशन तबाह, जिंदगी बर्बाद। कभी कभी इंसान गुमराही में, खौफ में या फायदे के लालच में झूठ बोल बैठता है, लेकिन रब की रहमत का दरवाज़ा बंद नहीं होता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफ़ूरर रहीमा। तर्जुमा, और जो बुरा अमल करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो वो अल्लाह को बख्शने वाला और रहीम पाएगा। यानी अगर कोई झूठ की राह पर चला भी गया हो तो सच्चाई की तरफ पलटने का दरवाज़ा अब भी खुला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपने जज्बात का इजहार करें और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। चैनल सज्जाद ताज सफरा को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आप तक मज़ीद इस्लामी, रूहानी और इल्म से भरपूर वीडियोज़ बर वक्त पहुँचती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू।